हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टर्गर प्रेशर। आज हम लोग टर्गर प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं कि टर्गर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, टर्गर का मतलब होता है फूलना। ठीक है, सिंपल सी बात है। टर्गर का मतलब होता है फूलना। तो इसके फूलने की वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा उसी को बोलेंगे टर्गर प्रेशर। लेकिन बात करते हैं ये होता क्या है। दिस इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द सेल कंटेंट ऑन द सेल वॉल। यानी कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसकी वजह से सेल वॉल पे जो प्रेशर जनरेट होता है यानी कि उत्पन्न होता है उसी को टर्गर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब इसको ज़रा प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। ये देखिए, ये क्या है, सेल है। ठीक है, ये एक सेल है। अब इस सेल के अंदर क्या हो रहा है, वाटर एंटर कर रहा है, पानी अंदर जा रहा है। अब जब पानी अंदर जाएगा ये वैक्यूल है। क्या है, वैक्यूल है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। और ये बाहर की वॉल क्या होती है, सेल वॉल होती है। यानी कि क्या है, प्लांट सेल है। अब इस सेल के अंदर पानी जब एंटर करेगा तो क्या होगा, वैक्यूल फूल जाएगी। जितना ज़्यादा फूलेगी तो क्या होगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या करेगी, बाहर की वॉल पे यानी कि जो बाहर सेल वॉल है उस पर एक प्रेशर लगाएगी, एक दाब लगाती है। ठीक है, अभी आप मुंह में पानी भरो अपने तो क्या होगा, मुंह जब हम पानी भर लेते हैं तो हमारा मुंह क्या करता है, बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाता है, दाब लगाता है। ठीक है, उसी तरह ये वॉल वैक्यूल क्या करेगी, बाहर की तरफ एक दाब लगाएगी और इसी दाब को क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वैक्यूल के फूलने की वजह से क्या हुई है, वॉल के ऊपर एक प्रेशर जनरेट हुआ जिसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर के लिए ज़रूरी क्या होता है, टर्जिडिटी इन द प्लांट इज़ मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। यानी कि टर्गर प्रेशर के लिए सेल वॉल का होना बहुत ज़रूरी है। ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन भी होना चाहिए। ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन का मतलब है इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल एंटर भी करे और बाहर भी जाए। देखो, जब पानी अंदर जाएगा तो ये वैक्यूल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा यानी कि फूल जाएगा। और जब इस वैक्यूल से पानी बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये फ्लैसिड हो जाएगा। फ्लैसिड का मतलब होता है पिचक जाना, तो ये क्या हो जाएगा, वैक्यूल पिचक जाएगा। ठीक है, तो ये सेल कंटेंट जो होते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस होती रहती है और क्या होता है, टर्जिडिटी और टर्जिड प्रेशर शो होता रहता है। अब देख लेते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हमने बात कर ली, टर्गर प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल। यानी कि ऐसा प्रेशर जो प्रोटोप्लाज्म से जनरेट होता है और सेल वॉल पर लगता है उसे कहते हैं टर्गर प्रेशर। ये सेल वॉल के बारे में क्या दिया, एक्ट एज ऑन सेल वॉल। यानी कि ये जो प्रेशर होता है टर्गर प्रेशर, ये किस पर काम करता है, सेल वॉल पर लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड्स द आउटसाइड। यानी कि इसकी ट्रिगर प्रेशर का डायरेक्शन हमेशा अंदर से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या दी है, कीप्स द प्लांट स्टेम इरेक्ट। ट्रिगर प्रेशर की वजह से ही पौधे क्या होते हैं, सीधे खड़े होते हैं। कीप्स लीव एक्सपेंड, पत्तियां जो फैल जाती हैं यानी कि पत्तियों का जो चौड़ापन होता है वो ट्रिगर प्रेशर की वजह से ही होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा जो खुलते और बंद होते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं, ट्रिगर प्रेशर की वजह से ही होते हैं। ठीक है, अब चलिए इस डायग्राम में एक बार और दिखा देते हैं कि ट्रिगर प्रेशर होता क्या है। ये कोई कोशिका है। ठीक है, ये ब्लू वाला कलर जो दिया है ये क्या दिया है, ये इसका सेल वॉल है। क्या है, ये सेल वॉल है। इसके अंदर पानी क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, पानी अंदर जा रहा है ना। अब पानी जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये अंदर से फूल जाएगा। साइटोप्लाज्म जैसे सेल ऑर्गेनेल फूलेगा तो जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करेगा, बाहर की तरफ इस वॉल पे एक प्रेशर लगाएगा। इसी प्रेशर को बोलेंगे टर्गर प्रेशर। क्या बोलेंगे, टर्गर प्रेशर। प्रेशर कहाँ लग रहा है, अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है ना, अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है। और इसी वजह से क्या होगा, पत्तियां फैली रहती, क्योंकि पत्तियों के अंदर भी तो सेल होते हैं, स्टेम के अंदर भी सेल होते हैं, तो स्टेम सीधी खड़ी रहेगी। वरना स्टेम क्या हो जाए, पिचक भी सकती है, पिचक जाएगी तो जाहिर सी बात है ऐसे टेढ़ी हो जाएगी और पत्ती भी मुरझा जाएगी। तो टर्गर प्रेशर की वजह से क्या होती है, पत्तियाँ चौड़ी रहती हैं और स्टेम क्या होते हैं, खड़े रहते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अब बात कर लेते हैं कि वॉल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, वॉल प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल अगेंस्ट द टर्गर प्रेशर। यानी कि ऐसा प्रेशर जो टर्गर प्रेशर के अपोजिट लगता हो, यानी कि टर्गर प्रेशर को रोकने के लिए लगता हो, उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। ये क्या होता है, जनरेटेड बाय द सेल वॉल। यानी कि टर्गर वॉल प्रेशर जो होता है सेल वॉल जनरेट करता है। यानी कि जो प्रेशर सेल वॉल से टर्गर प्रेशर पर लगाया जाता है उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर।
टूवर्ड्स द इनसाइड। और ये प्रेशर क्या होता है, सेल के अंदर की तरफ लगता है, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ लगता है। मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और ये जो वॉल प्रेशर होता है वो क्या करता है, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। चलिए देखते हैं कैसे मेंटेन करता है। अभी यहाँ पे क्या है, ये बाहर की तरफ क्या लग गया, ट्रिगर प्रेशर लगा। अब जब ये बाहर की तरफ ट्रिगर प्रेशर लगेगा तो ये सेल वॉल जो है ये भी क्या करेगी, इस ट्रिगर प्रेशर पे एक प्रेशर लगाएगी। जब इसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो ये भी क्या करेगी, एक प्रेशर लगाती है जिसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। यानी कि सेल वॉल से जो ट्रिगर प्रेशर के ऊपर प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर। और अगर ये वॉल प्रेशर नहीं लगती तो क्या होता है, ये सेल क्या हो जाता है, रप्चर भी हो सकता था। अब सोचिए यहाँ से बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है तो क्या होगी, ये वॉल ब्रेक भी हो सकती है, टूट भी सकती है। और जितने ऑर्गेनेल्स वो बाहर आ जाएंगे और सेल क्या हो जाएगी, रप्चर यानी कि टूट जाएगी, बिखर जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जो ये सेल वॉल होती है ये भी क्या करती है, इस ट्रिगर प्रेशर को रोकने के लिए अंदर की तरफ एक प्रेशर लगाएगी जिससे इनके बीच का बैलेंस बना रहता है और सेल क्या होता है, रप्चर यानी कि सेल टूटने नहीं पाती है, ठीक है। तो लगभग जो ट्रिगर प्रेशर होता है, यानी कि जो ट्रिगर प्रेशर होता है इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, वॉल प्रेशर के इक्वल होती है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, मेंटेन रहेगा। अगर किसी की भी एक की वैल्यू बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, सेल का जो मेंटेनेंस है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वॉल प्रेशर क्या होता है, ट्रिगर प्रेशर क्या होगा, अच्छे से आज क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल भी समझ में, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।